महज 10 मिनट बचाने के लिए 1300 घरों की जो है बलि दी जा रही है और इसके आक्रोश में जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, आज निगम का घेराव कर रहे हैं। पहले मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ, उसके बाद जो है इनसे बात करूँगा और समझूंगा आखिर इनका दर्द क्यों, किसने और क्यों दे रहे हैं। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब लेते हैं। और जैसे इनका नारा आप सुन रहे हैं, ये लोग यहाँ पे कई घंटों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मांग है सिर्फ हमारा घर नहीं टूटना चाहिए। तो आखिरकार इनका घर कौन तोड़ रहा है और क्यों तोड़ा जा रहा है, यही समझ लेते हैं। कौन आपके घर तोड़ना चाहता है? कौन तोड़ना चाहेगा भैया? सरकार 2.0 कौन बनाना चाह रहा है? 2.0 बनाना चाह रहा है सरकार। तो 2.0 बनाना जो चाह रहा है वही तोड़ना चाह रहा है हमारे घर को। सरकारी तो है ना मैन, ठीक बात। वही लोग तोड़ना चाह रहे हैं हमारे घर को। हमारे 800 से 900 परिवार को तोड़ के क्या बोलते हैं, कैनाल रोड का निर्माण करेंगे बोल रहे हैं। तो कौन सा सुशासन सरकार है ये मेरे को बताओ आप। यही है सुशासन सरकार। क्या बोलते, पहले वोट दो फिर उसके बाद रिपोर्ट दो, पहले वोट दो फिर उसके बाद पूरा रिपोर्ट दो। ऐसा ही है सरकार, इसीलिए ट्रिपल इंजन सरकार बना है। पहले वोट दे दो, वोट पहले कुछ भी बटन में दबाओ सीधा जाती है बीजेपी सरकार में, और उसके बाद वोट दे दो फिर उसके बाद रिपोर्ट दो, पूरा ही रिपोर्ट दो, थोड़ा मत छोड़ो, पूरा ही रिपोर्ट दो। मारना ही है हम लोग के घर को, पूरा ही तोड़ना है। तो एक बार बुलडोजर ला के हम लोग अंदर में रहेंगे, पूरा ही चला दे एक बार में, खत्म कहानी है। कि बार बार दर्द देने से अच्छा है ना। कहाँ से कहाँ तक का है ये पूरा प्रोजेक्ट निगम का? भाटा गांव से लेके केनाल रोड जो बना हुआ है पुराना, वहाँ तक का है, 4.5 किलोमीटर का है। इसमें गुरुमुख सिंह नगर, बीच में कितना घर आ रहा है? 4.5 किलोमीटर घर है जो नजूल के नहर वाले हैं, वो लगभग 800 घर है। और ओवरऑल जो घर का जो सर्वे हुआ वो 1300 प्लस घर का सर्वे हो चुका है। कितना घर टोटल? 1300 प्लस है जी। वहाँ पे ऑलरेडी रोड है, जैसे मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ। तो ये इस रोड के बनने से क्या फायदा होने वाला है? फायदा होगा कि नुकसान हो रहा है? देखिए, रोड का निर्माण तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि भाई आप रोड का विकास कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक रोड बनना है वो नाली तक बनना है, आप वहाँ तक बनाइए, लेकिन हमें कुचल कर ही रोड क्यों बनाना सरकार को? भाई आप क्या लोगों को, जो बड़े बड़े उद्यमी लोग हैं वहाँ पर, बिल्डर्स लोग हैं, क्या उनको आप प्रॉफिट पहुँचाना चाह रहे हैं हमें तोड़कर? क्योंकि उनके जमीनों का रेट तो फिर आसमान छुएगा। आप यही चाहते हो, तभी उनको आप हमको तोड़ना चाह रहे हो। नाली में जुड़ गया। बिल्कुल, सरकार यही चाह रही है कि हॉस्पिटल है, अविनाश का प्रोजेक्ट भी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट है। आप जाके देखिए, पूरे रिहायशी इलाका बन चुका है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि जरूरी है, ये सिर्फ एक वो अतिशयोक्ति है। अच्छा, गरीबी के लिए लड़ते लड़ते गरीबी मिटा दो, गरीबी हटाओ जो बोलते ना, नहीं, गरीबी ही हटा दो। शासन का जो कहना है ना, गरीबी ही हटा दो, ये चाह रही है सर। वो रोड बनेगा तो जैसे बता रहे हैं, कितने मिनट का जो है हवाला दे रहे हैं? कितने मिनट? 10 मिनट, मात्र 10 मिनट बचाने के लिए पूरे 1000 से 1200 परिवारों को वहाँ से हटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। यह चीज सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है ही नहीं, मेन ना हैवी गाड़ी चलना ही नहीं है। तो उतना चौड़ी सर रोड को क्या करेगी सरकार? कितने मीटर का बता रहे हैं बनाने का? 80 फीट का रोड बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है ये चीज। इससे पहले आप लोग अधिकारी से, महापौर से, पार्षद से मिले होंगे, क्या कहते हैं लोग? सांसद महोदय से हम लोग पिछले बार मिले थे, तो उनका कहना था जो रोड बनेगी नाली तक पर्याप्त जगह है, वहाँ तक ही बनेगा, उससे ऊपर नहीं बनेगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई विस्थापन वगैरह कुछ नहीं होगा करके महापौर का शुरू से, विधायक जी का शुरू से, विधायक ने तो भी कहना था, सांसद ने तो भी कहना था वही चीज को। ठीक है। ये और जी आगे टैक्स वगैरह देते हैं आप लोग, क्या करते हैं? हाँ, टैक्स बढ़ाते हैं। किस चीज का टैक्स पड़ता है? निगम का संकेतिक टैक्स जल कर दे रहे हैं, सब कुछ। गरीबी खत्म नहीं कर रहा, गरीब को खत्म कर रहे हैं, समझे? रोड के नाम पर। हाँ, ब्रिजमोहन जी बोले थे कि सिर्फ वहाँ नाली तक बनेगा रोड। वो वादा भी किया था, वो वचन भी दिया था हम लोग को, ब्रिजमोहन जी। ठीक बात। तो देखिए, यहाँ पे जो माहौल है वो बिल्कुल लोगों में आक्रोश है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी के घर पे बात हो और वो कई सालों से एक एक ईंटा जोड़ के वहाँ पे अपना आशियाना बनाया हो और सामने बरसात है और आप ये कह दे रहे हैं कि हमको 80 मीटर का सड़क चाहिए जहाँ ज़रूरत नहीं है, और उनके आशियाना तोड़ रहे हैं, तो ये आक्रोश तो देखना जो है लाजमी है। अब देखना यही होगा कि 1300-1400 परिवार है जिनका घर जो है दांव पे लग चुका है, तो आगे इस पर सरकार किस तरह से एक्शन लेती है,
क्या इन गरीबों को वहाँ हटाने का काम करेगी या बसाने का, एक अभी सवाल है। निगम के जो है तस्वीर दिखा रहा हूँ, व्हाइट हाउस है, 70 वार्ड है, उसमें से जो है लोग पहुँचे हुए हैं और जो हालात है वो मैं दिखा रहा हूँ। सुबह से ये लोग बैठे हैं, ना कोई इनको देखने वाला है, ना कोई इनसे पूछने वाला है और इनकी मांग है अपने घर को बचाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या समस्या, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, अभी हम चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने घरों को बचाने के लिए लगभग 1 बजे से यहाँ निकल के आए हुए हैं और लगभग अभी 4 बज रहा होगा। इतने धूप में मैडम आई, अपने गाड़ी से उतरी, हमने उनसे थोड़ा बात करना चाहा। मैडम कौन? मैडम मीनल चौबे जी, उनसे महापौर जी, उनसे हमने कहा कि मैडम इतने सारे लोग आए हैं, इनके सामने आप जाइए, 2 मिनट जो आश्वासन है आप दे दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपा है कि डीपीआर रेडी हो चुका है। तो भाई डीपीआर रेडी हो चुका है तो फिर हमको बताइए कहाँ से कहाँ तक नाप रहे हैं आप। अगर हमारा घर तोड़ना ही चाहते हो तो सीधी बताओ हमारे घर को तोड़ना चाहते हो। अब आप बोलोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हैं हम, हमको तो पता ही नहीं इस मुद्दे में, तो फिर डीपीआर रेडी होकर आपने आश्वासन दिया और उसको राज्य शासन को सौंप दिया। कहीं ना कहीं हमको छुपाया जा रहा है इस बात में कि इन लोगों को पता ही ना चले, अंदर ही अंदर हम जेसीबी लगाए और इनके घरों को कुचल दिया जाए। बात है, कहाँ से कहाँ तक का ये प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट है, क्या बोलते हैं, पचपेड़ी नाका से लेके भाटा गांव तक के। हाँ, जरूरत है इसकी 80 मीटर रोड बनाने का? कोई भी जरूरत नहीं है भैया, क्या बोलते हैं, पहले ही 60 मीटर रोड है, 60 मीटर के बाद क्या बोलते हैं 10 मीटर खाली पड़ा है, उसमें रोड बना सकते हैं। नाली बचा हुआ है 5 मीटर का, नाली को ढक के भी आप रोड बना सकते हो, लेकिन क्या बोलते हैं ये नहीं बनाने के चकल्लस में क्या बोलते हैं हमारे बस्ती को उजाड़ के इन लोग 2.0 बनाएंगे बोल रहे हैं, केनाल रोड का निर्माण करेंगे बोल रहे हैं। तो बस्ती को उजाड़ के इन लोग क्या बोलते हैं, सुशासन सरकार क्या बोलते हैं उजाड़ के हम लोग का घर को वो करना चाहती है। कितने सालों से बसा है आपका घर? 40 से 45 साल से ज़्यादा हो गया है। 40 से 45 साल। ये जैसे सवाल ये उठता है, आप लोग टैक्स देते हैं कि कब्जा में है, क्या है? टैक्स पूरा पानी से लेके घर का, पूरा जमीन का, पूरा लाइट बिजली बिल, सब चीज का हम लोग टैक्स पटा रहे हैं एक टाइम। पट्टा भी मिला है? पट्टा मिला है, हमको मिला है, 4 को मिल गया, सबको मिल गया, पट्टा मिला है। हमको 82 में पट्टा दिए थे, ये वो रद्द हो गया, फिर मिल दे हरा वाले पट्टा है। राशन कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है, पर्चे पत्र बना है, वही मकान में मोर आदमी के जीवन गए, वही मकान में मोर भी जीवन जाने वाले है। तो हमारा बाल बच्चा कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे वो पहले बताए है। झुग्गी झोपड़ी में रही उस समय कहाँ गए थे, अंदर ही से। अब उन लोग का आँखें खुला है, अभी सड़क बनाने के लिए वो ये आएगा, ऑर्डर आएगा, तो हम लोग घर बना के उसको सड़क बनाने देंगे? क्यों देंगे? नहीं देंगे। भले हमारा जान जाए बचा नहीं जाए, घर नहीं देंगे। घर नहीं देंगे, हमारा घर जहाँ है वही रहेंगे। कितने सालों से हो आप लोग? हम लोग को तो वो ससुर उन लोग तो 40 साल से है वही, 40 साल से है। हम भी देखते आए हैं 40 साल से, पट्टा भी दिए हैं पहले, अभी भी देंगे बोले थे, अभी तो पार्षद बोले थे देंगे करके, वोट लेने के टाइम देंगे करके, अभी तो नहीं दिए। वो अभी वो बोलते हैं टूट जाएगा, तोड़ देंगे, पट्टा उट्टा नहीं देंगे, तोड़ देंगे। अरे ना रोड बनेंगे, नहर बनेंगे, तो नहर बने कुछ भी बने, हमारा घर नहीं तोड़ना चाहिए, घर नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। रास्ता जितना है उतना बनाए, नाली है। बात हुई है किसी से, महापौर से, पार्षद से, मंत्री से? हम लोग नहीं बात करने आए हैं, अभी कोई नहीं आया बात? हाँ अभी नहीं आया, उतर के सीधा ऊपर। महिला महापौर है, इतने कड़कती धूप में आप लोग बैठे हैं, आप लोग की स्थिति नहीं समझ रही है? नहीं समझ रही है, कोई ऐसे नहीं कि एक बोरा पानी दे दे सबको पीने के लिए, बैठे जब से। और पट्टा बोल रहे न सर, तो उस समय बहुत कम घर, और मान लो इंदिरा गांधी का शासन था, हम लोग छोटे थे, ज्यादा नहीं 12-13 साल की थी मैं भी, तब मिला है पट्टा यहाँ। अभी नहीं मिला है, अभी जो घर बनाए ना उसमें पट्टा नहीं है। सब बोल रहे ना पट्टा सबको नहीं मिले, जो एकदम पुराना जैसे हमारे दादी दादा थे, माँ लोग है, उन लोग को मिले हैं पट्टा। महतारी वंदन मिलता है आपको? हाँ मिलता चाहिए घर के विवाद में? नहीं, हम घर 1000 में क्या कर लेंगे और क्या वो होगा। और हम तो इतना बड़े
वो लड़के लोग को चले जाने बोलो। इतना गड्ढा गुड्ढी घर तो देखिए जो सब्र का बांध टूट रहा है, लोग हैं अब अंदर जा रहे हैं। ये हम आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम में सुबह से बैठे हुए हैं, ड्यूटी टाइम खत्म होने को आ गया है, 4 बज गया है, 4 से ज़्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ ऊपर में एसी में महापौर बैठी है, कमिश्नर बैठा है, तमाम अधिकारी हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और बरसात के पहले ही जस्ट इनको घर से तोड़ दिया जाएगा, इनको घर से बेघर कर दिया जाएगा। एक एक जो है ईंट लगा के लोग अपने आशियाना बनाते हैं और ऐसे में विकास के नाम पर अगर किसी के घर को बलि दे रहे हैं तो ये जो है बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसी कैसे विकास की रणनीति है, इस पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। अब महिलाओं का जो है सब्र का बांध टूट गया है, अब एक एक करके जो है नगर निगम के अंदर जाने लगी हैं और जो सवाल उठा रही थी कि हमें जो है हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यही सवाल जो है पूछने के लिए महापौर के पास ये सारी महिला जा रही हैं। हम भी चलते हैं, वहाँ से एक एक तस्वीर दिखाएंगे। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि जो है महापौर मीनल चौबे यहाँ से गाड़ी से उतरती है और डायरेक्ट सीधा अपने चेंबर पे चले जाती है, क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं है, भट्टी जैसे धूप है और अंदर एसी है। तो ये जो है हालात जो है आप देखिए किस तरह से लोगों को जो है यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। जनप्रतिनिधि हैं, इन्हीं के चुने हुए लोग हैं, इन्हीं के चुने हुए महापौर हैं, लेकिन आज इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ से आए दादा? मैं अमित नगर से आया हूँ। अमित नगर से। कहाँ चाहिए तोला? मकाम चाहिए भाई मोला, वही कर रथों थी जगह, रथों थी जगह चाहिए मोला, वही घर चाहिए। हाँ वही जगह रहे। और वार्ड नंबर 51। कौन ले थे तोर घर ला? कौन तोड़ा थे? ये सरकार तोड़ रहा है, तभी तो आ रहे हैं भाई हमारे घर बचाने के लिए। उसी कारण आ रहे हैं हम लोग, हमारे घर बचे यही रहे। क्या काम करते? रोजी मजदूरी कर रहा हूँ भाई। रोजी मजदूरी कर करके घर बनाए हैं? हाँ घर बना, लोन निकाल रहे हूँ। हाँ लोन निकाल कर लोन पटा पटा रहे हूँ, पटा रहे। हाँ आप तोड़े लाते? हाँ तोड़े लाते बता। तो ये जो है तस्वीर आप देखिए, फर्स्ट फ्लोर में नगर निगम के जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें महापौर के चेंबर है और सैकड़ों लोग उनके चेंबर की ओर जा रहे हैं। और वजह यही है कि ये अपने गरिमा में रह के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। महापौर आई साइड से सीधा चेंबर में चली गई और ये नतीजा ये हो रहा है कि अब लोग हैं, बरसात के पहले अगर कार्रवाई हो जाती है, सर्वे करने पहुंच रहे हैं, ऐसे में चिंता तो होगी, घर का सवाल है। और कई पीढ़ी जहां से गुजर गया है, जहां रहे हैं, वहां से अगर उनको हटा दिया जाएगा तो हालात जो है बद से बदतर होने की संभावना है। और ये जो स्थिति है, एक स्पष्ट तौर पे जो महिलाएं हैं वो चेतावनी दे रही है कि अगर कोई घर तोड़ने आएगा उसको हम तोड़ देंगे। तो ये जो है अब जो है उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यही होगा कि इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं वो आगे किस तरह से इसमें रास्ता निकालते हैं। फिलहाल ये तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं और महापौर चेंबर की ओर सारे जो है लोग हैं और जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि 1300 से ज़्यादा लोग जो है अपने घर बचाने के लिए उनके परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और वही सवाल पूछने जा रहे हैं कि जब वादा किया गया था कि वहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, ज़रूरत नहीं है, तो आखिरकार ये नौबत क्यों आ रही है? ये सारे महापौर जाने के पास नौबत क्यों आ रही है? आप अभी तक जान गए होंगे भैया, सिर्फ केनाल रोड 2.0 के विरोध पे ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ। क्योंकि अल्टरनेट होते हुए भी इस रोड की भी बनाने की पता नहीं क्या चीज़ है, उसी के विरोध में है हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो महापौर नीचे नहीं आई? नीचे नहीं आई है महापौर जी, नीचे नहीं आया। उन्होंने बोला कि मैं 10-5 लोग से बात करूंगी, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ 10-5 लोगों को कई घर है, बाकी लोग तो बस मुंह दिखाने आए हैं। आपके साथी लोग बता रहे थे किसी को धमका रही थी, तुम तो मैं ही था। मैंने मैडम को बोला कि मैडम आप नीचे मतलब इन सब बैठे हुए हैं काफी देर से भूखे प्यासे, आप इनके पास आके बातचीत करिए थोड़ा से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप 5 लोग आइए, 10 लोग आइए, बाकी लोग मुंह देखिए। उनका कहना यही है। तो अभी हम जितने लोग आ सकते हैं वहाँ अंदर बुलाए हैं, तो वहीं जा रहे हैं अभी अंदर। वोट देने के समय नहीं बोले कि 5-10 लोग वोट दो, बाकी मत दो? ऐसा तो कभी बोलते नहीं है ना। अभी उनको सिर्फ अपने बातें निकालना है, देखते हैं क्या आश्वासन देते हैं। अभी ये जानना जरूरी है हमारे लिए। कहाँ तक लड़ेंगे अपने घर के? देखिए हम चाहते हैं जितना हो सके अपने आप को झोंक दे, ऐसा आंदोलन करेंगे फिर हम, क्योंकि हमारे घर बहुत प्यारा हमारे लिए, हमारा बचपन गुजरा है, हमने पूरे अपना जीवन वहाँ देखा है, तो हम उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। इतना हम कह के चल रहे हैं जी। अभी जो है पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी। अगर वहाँ से हटाते हैं तो कितना दूर आप क्या प्रभावित होगा वहाँ, ये बताइए।
देखो मेन बात तो ये जहाँ पढ़ रहे हो जहाँ आप रह रहे हो उस जगह को छोड़ना बुरा है। नहीं छोड़ सकता भाई कोई भी, किसी को भी छोड़ने बोलेंगे तो छोड़ देंगे, उन्हीं को बोलेंगे उनके घर से निकल जाओ तो निकलेंगे क्या बताओ। तो घर 1 रूम का रहे चाहे 4 रूम का रहे, उसके लिए वो इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने घर को कौन छोड़ सकता है, कोई नहीं छोड़ सकता। ये चीज पिछले 2-3 साल से हो गया, बार बार नोटिस आ रहा है, बार बार न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, तो ये अच्छा थोड़ी ना है। जब भी देखो तब वोट मांगने के टाइम हर कोई ये वादा करेगा कि नहीं टूटेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट अंत में वो चीज हो ही जाता है। कभी नोटिस देके एकदम डरवा देते तो कभी न्यूज में डाल के, तो अच्छा थोड़ी ना। मतलब वोट मांगने आते हैं तो आपके हाथ जोड़ते हैं, बाद में आप लोगों का हाथ जोड़वाते हैं। हाँ ना, घर वालों को यही बोलते हैं कि नहीं करेंगे हम लोग ऐसा, आप अपने वोट दीजिए, दूसरे लोग सब कर देंगे लेकिन हम नहीं करेंगे। झूठा झूठा वादा करते हैं। पहले तो मतलब पट्टा का वादा किए थे देंगे ऐसा करके, बट वो भी नहीं मिला। ठीक बात है। तो देखिए जो सवाल है उस सवाल का जवाब देने के लिए महापौर तैयार नहीं है। ये आप देखिए सामने उनके चेंबर के सामने के ये जो भीड़ है, और ये भीड़ जो है एक ही सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके जो है छत छीनने की नौबत आ रही है। और आप वजह जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1300 परिवारों का जो है घर की बलि क्यों दे जा रही है। कितना जो है रास्ता आसान हो जाएगा, कितने मिनट का ये बनने पर, ये बताइए मेरे को। 10 मिनट 10 मिनट के रास्ते के लिए 1300 परिवार का बलि दे रहे हैं। हाँ, उस रास्ते कितने सारे ऑप्शन हैं वो शासन ने खुद पब्लिश किया हुआ है, कितने सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको गिनाऊँ तो फिर वो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, थर्ड पार्टी को। अच्छा, दलाली काम हो रहा है सीधा ऐसा ही है, अब वही समझ लो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होने वाला है वहाँ पे, क्या कुछ ऐसा डेवलपमेंट प्लानिंग चल रही है क्या? कुछ का प्रोजेक्ट है, कुछ हॉस्पिटल्स है, कुछ का बड़ा बिल्डर्स है। अच्छा, वो उसी रोड से लगे हुए हैं। तो मुद्दा सड़क नहीं है, मतलब दलाली का है सीधा सीधा। मेन गरीबी है, गरीबी को हटाना है वहाँ से। मेन गरीबी नहीं मिटाना है, गरीब को ही हटाना है वहाँ से। मुद्दा गरीबी है भैया कि क्या बोलते हैं, सामने जो क्या बोलते हैं कॉलोनी बना है, वो कॉलोनी के लोग हमारा विरोध करते हैं कि बस्ती को हटाओ बोल के, जबकि जब वो घर नहीं, उन लोग का जब कॉलोनी नहीं बना था तब से हम लोग रह रहे हैं। वो खेत था और खेत के सामने क्या बोलते हैं, पूरा क्या बोलते हैं खदान, खेत पत्थर का काम चलता था। उस टाइम से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। उसके बाद से डरते थे पहले, अभी तो वो रिहायशी हो गया। पहले हम लोग जब बसे ना तो वहाँ पे पूरा खेत था, लोग साथ भी आने से डरते थे वहाँ पे जब नहर था तब। ठीक बात है। महापौर से मिलने के लिए पर्ची वगैरह भेजना पड़ता है? नहीं भेजे या नहीं भेजे? हम लोगों ने कल बात किया था मैम कितने समय रहेंगे करके, तो हमने अपॉइंटमेंट लिया। ऐसा नहीं है कि हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, हमने उससे बुलाई कि नहीं अंदर? अभी देखिए हम इतने सारे लोग हैं, आप मेरे को समझिए, इतने सारे लोग हैं, आप अपने केबिन में बुलाएंगे लगभग 10 से 15 लोग ही उसके आसपास आ पाएंगे। बाकी लोग मुख दर्शक की तरह बाहर में क्या होने वाला है ये बस मन में बाहर धारणा बैठा के बैठे रहेंगे। भाई आप महापौर हैं, समझ रहे हैं आप, महापौर होके आप इनको फेस नहीं कर पाओगे तो फिर किसको फेस करोगे? आप कैसे चलाओगे रायपुर राज्य को? चल कहाँ रहे, जहाँ देखो कचरा, जहाँ देखो डबरा। आप भाई इतने लोगों के सामने नहीं बोल पाओगे तो किसके सामने बोलोगे? भाई एक एक ने वोट दिया हुआ है, एक एक ने अपना हक आपको दिया है कि हमने आपको चुना है हमारे घर को सुरक्षित रखे, हमारे परिवार को सुरक्षित रखिए करके, लेकिन आप हमारे से बात नहीं करना चाह रहे बाहर निकल कर। मतलब आप क्या चाहते हैं, हम 2 मिनट के लिए आए, आपसे 2 मिनट बातचीत करें, खत्म केस? टैक्स के लिए डंडा लेके पहुंचते हैं? बिल्कुल। अरे भैया टैक्स के लिए ऐसा प्रचार करते हैं जैसे हमको मुनाफा दिला रहे हैं। घर बना रहे थे तो घर बनाने के टाइम तुम क्या बोलते हैं परमिशन नहीं लिए हो, तुम्हारा घर को तोड़ देंगे। एक घर को परमिशन लिए थे, उसके बावजूद परमिशन लेने के बाद 3 बार तोड़ा गया है पैसा खाने के नाम से। 6 लाख पैसा दो, उसके बाद घर बनाने दूंगा। अच्छा, पैसा भी मांगते हैं आप? पैसा दोगे तो हो जाता है काम? ऐसा भी तब बनाने देंगे, ऐसा भी केस चल रहा है। और उसके बाद हम लोग कहाँ जाके विरोध करेंगे भैया, किसका विरोध करेंगे? किस नाम से पैसा लिया जाता है ये बता? कि क्या बोलते हैं, यहाँ तुम लोग घर बना रहे हो तो डबल मंजिल बना रहे हो तो तुम क्या बोलते हैं पैसा दो फिर उसके बाद बनाना, पैसा देने के बाद। ऐसा केस है। तो ये टेबल के नीचे वाला पैसा है किस 1 नंबर वाला पैसा? टेबल नहीं, सामने आके क्या बोलते तुम का उड़न दस्ता आता है इसलिए चीज के लिए। और अगर घर में काम होते रहता है तो वहाँ का जो भी रापा कढ़ाई ये सब जो काम होते रहता है इसको उठा करके ले जाते हैं, उड़न दस्ता की टीम आती है। और जब वहाँ पर के पैसा जब वापस पटाया जाता है उसके बाद उन लोगों ने वो जो भी रापा कढ़ाई ये सब जो रहता है वहाँ पे जो ठेकेदार वालों का स्लिप देते हैं, स्लिप कोई स्लिप नहीं दिया जाता है इसका, सीधा पैसा
सामने से बोलते हैं कि तुम इतना पैसा दोगे तब हम यह चीज बनाने देंगे, नहीं तो अन्यथा ये चीज हम सामान अपना जब्त कर लेंगे अपना। हमारा तो ये मुद्दा है ही नहीं। हम चाहते हैं भी हमारा घर सुरक्षित रहे, हमारा घर सुरक्षित है मतलब सब सुरक्षित है। हमारे परिवार रहते हैं वहाँ पर घर पे, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है कहीं ना कहीं। इस बात से जब से न्यूज़पेपर में छापा है, आपने डीपीआर रेडी किया, डीपीआर रेडी करने के बाद आपने हमको एक बार सूचना तक नहीं दिया। आपके अधिकारी नाप के गए, उल्टा सीधा नापे हैं और नाप के चले भी गए, डीपीआर रेडी भी हो गया। आपने डीपीआर फाइनल करके राज्य को सौंप दिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया है, चलते हैं अंदर भी का तस्वीर हम दिखाएंगे, क्योंकि बात जनहित का है, लोगों का है। और ऐसे में जब 1000 परिवारों के घर की बात आए, जिनकी औकात एक घर बसाने की नहीं है, वहाँ कहीं हजारों घर तोड़ दिया जाए और ऐसे में लोग घर से बेघर हो जाए और कुछ महीने में जो है अगर बारिश हो रही है तो ऐसे स्थिति में जो है दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनके जो फैसले हैं उस पर सवाल उठाया जा रहा है। तो ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हम महापौर के चेंबर में पहुँच चुके हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं सारे के सारे लोग हैं और ये जो हालात है अब देखना ये है कि किस मोड़ पे पहुंचती है। क्योंकि पहले कई बार ये लोग आ चुके हैं, सिर्फ इनसे झूठ बोला गया है। चुनाव के दौरान इनसे झूठ बोला गया है कि हम आपके घर नहीं तोड़ेंगे, आपको पट्टा देंगे, लेकिन हर बार चुनाव में वोट डाल देते हैं, वो जीत जाते हैं, उसके बाद इनके साथ होता है वो धोखा है। वो धोखा का ये परिणाम है। आज नगर निगम पहुंच चुके हैं और वो हर एक हिसाब चाहते हैं जो इनके साथ धोखा हुआ है। तो हम दिखाएंगे ये तस्वीर, आगे किस तरह से बातचीत होती है और इसका क्या जो है नतीजा जो है सामने आता है। हमारे कैमरामैन चाचा चोलाराम यादव जी हैं, हम इनको भेज के हम तस्वीर दिखा रहे हैं। चूँकि अंदर जाएंगे तो बातचीत का जो सिलसिला वो रुक ना जाए, तो वही हम स्थिति दिखा रहे हैं। महापौर अंदर चेंबर में है और बातचीत अब जो है शुरू होने वाली है। चूँकि मामला पहले से पता है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले कई बार आ चुके हैं। तो ये जो दर्द है वो आप देखिए, एक एक ईंट जोड़ के, एक एक पसीना बहा के लोग अपने घर बनाते हैं, अपने आशियाना सजाते हैं और तोड़ने वाले विकास के नाम पे कैसे रौंद देते हैं वही दिखा रहे हैं। इनका उम्र देखिए, कैसे इन्होंने अपना घर बनाया होगा। घर आवे तो हवे दादा 60-70-75 साल हो गए उम्र बैठे हुए रहे। हाँ, अब का सब हुई सब हाँ। 2 नाती हुए वहीं पर और हम तो 60-70-75 साल हो गए वहीं। काम करता का काम करूँ, तूरे सेवा बजावा था और घर में हम दादा और काला कर मरे समय में काबू तक कर सकते दादा है। एक उम्र में घर निकाले कहा थे? हाँ, निकाले कहा थे। ले तो बता कि दे है हमारा पैसा बनाए पर जैसे भी करके अपन छहर कुटीर बनाए हन तो टोड़े पर थोड़ी बनाए दादा। अपन जीवन बाल बच्चा के लिए तो ये टोरे के चक्कर में हवा। हाँ तो कहाँ जा बोले तो सियान सामरत आदमी। ठीक बात है, कहाँ जाबो एक तो बड़ा सवाल है। अवेला जने महापौर ले पूछबे। हाँ वही तो बता ही ना, कहाँ दी ही कहाँ कर ही लंकम दी तो काला खाबो। जैसे भी करके मेरे हाँ, सूत उठ के जात हन बाई घर जूठल धोवत हन, दूधी पैसा सकेल के नून चटनी पेट ले बहे करके घर कुरिया झोपड़ी बना हन तो ये फोरे टोरे पर बना हन सबके। आई ले बता मत दे हमारा कुछ मत मिले, फिर हमार झोपड़ी बाज जाए ते हमारा कुछ के मत दे मगर हमारे झोपड़ी मत हटा। ये सरकार से उतना निवेदन है कि हमारे झोपड़ी जैसे भी है हमारे लिए अच्छे कहाँ लाए ऐसे? सब और घर लगा थे सबके घर लगा थे, एक जन के थोड़े कही सबके घर लगा कही। कौन खेती बेच बेच के बना थे, कौन का इतना साल हो गए 60-70 साल ले बसे हैं तोड़ना रही तो झोपड़ी रही तने दिन तोड़ दे रहती, उठा दे रहती, हमने अपन व्यवस्था कर ले। आज सब चीज करे था, टैक्स पटाया था, है राजीव गांधी वाले पट्टा दे है तो वही तो एक उम्मीद रही इसका तेकर से बना है इनका अपन सब चीज ला बिगाड़ के कोई लोन निकाले है, कर्जा नहीं छूटा है, 4 साल बना है, 1 साल रहे नहीं है, 20 लाख 15 लाख खर्चा कर करके का होई हमार मन के बता। अभी बना है काकरो 3 ठन बेटा है, काकरो 4 ठन बेटा है, काकरो 2 ठन बेटा है, कहाँ ले गए हमारा वही दिन में तोड़ दे रहे थे। हमने अपन व्यवस्था करे रहते। कहाँ लाए सही? गुरमुख सिंह नगर ले आओ भैया, मैं भी है तोर बस घर
टूटी कई कांड हमन हाँ कैसे बनाए रहे अपन घर ला बताई मतलब तोड़बो खाते ला बताऊ मतलब कतेक दिन लगी से लुगरा ढाक के रहे हमन वो जगह में एक लुगरा ला ऐसे करके तोप के लइका ला 1 महीना के लइका रही से तब के वो जगह में हमन बसे हन सब चीज के ले था भैया टैक्स ले था पानी के सब चीज के आए अब आज हमन मेहनत करके जूठा बर्तन मांझ के वो छैहन हमर लोग लइका मन कहा जाई कि हमन बोला बनाहन जैसे भी बनाहन लेकिन ते अब तोड़बे तब हमला नहीं खरी का भैया ते बता जिन दिन ते टैक्स ले वही दिन बोलते कि मकान टूटी हम टैक्स नहीं ले हम काबर वो चीज ला करते काबर खर्चा करते हम है अब ते टैक्स ले था हर चीज करा था सो कर बहुजी ते आज मकान तोड़बे तो हमला नहीं खरी का हमला कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन हमार जगह हमला चाहिए बात यही है 1 महीना के लइका रही भैया 1 महीना के लइका धर के बैठे हमन लुगरा ढाक के हम नहाए हन वो जगह में वहाँ 12 कोस में पानी लाख हम पिए एक गुंडी में गड्ढा भैया नहर पार है नाली पार यहाँ पानी चैली बांस के चैली लगा के नहा के हमन हमार लइका मन रखवा रहा ना आदमी मन जाए कमा 1 किलो चावल लाने तब बांट के खान पसिया बना के तो जरा इस हुंकार को सुनिए पूरा महिला हैं और इनका जो दर्द है बहुत जो है खतरनाक है दर्द सुनकर आप सहम जाएंगे ऐसे वक्त में इन्होंने काम किया है जब कोई सुनने वाला नहीं था जब कोई देखने वाला नहीं था आज ये लोग 40-50 साल में काम कर करके 1-1 रुपए जोड़ के अपना घर बनाया है और ऐसे में एक घर को तोड़ने के लिए आदेश दिया जा रहा है तो इनका सवाल है जब आपने टैक्स लिया तब आपका जो है वो नोटिस कहाँ था जब आपने वहाँ पे पानी सप्लाई के लिए व्यवस्था करी और उसके बाद उसका टैक्स लिया तो तमाम जो है टैक्स लेने के बाद आज जो है उसको जो है सड़क चौड़ीकरण के नाम पे तोड़ने का जो रणनीति बनाई जा रही है उसका विरोध किया जा रहा है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि 1-1 रुपए जोड़ के आज हम अपने घर बनाए हैं इसके लिए जो है नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा जिसका 40 साल 45 साल से वहाँ रह रहे हैं पूरा परिवार उजड़ जाएगा। तो एक अहम सवाल यही है कि आखिर नगर निगम है शहर को बसाने के लिए है कि शहर को उजाड़ने के लिए एक बड़ा सवाल है और पूरे यहाँ के 1300 से 1400 परिवार जो ये प्रभावित हो रहे हैं उनका एक ही सवाल है कि आखिरकार इनकी गलती क्या है निगम बताए और बरसात के समय में ये तोड़ने की जो है रणनीति बना रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है और सीधे तौर पे चेतावनी दे रहे हैं ये अपने घर को छूने नहीं देंगे और छूने जाएंगे तो उसका जो अंजाम होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगा। आज के लिए इतना ही फिर किसी अन्य दिन आपके बीच अन्य मुद्दों के साथ आएंगे। जय जोहार।